Morning all of you. This is Richa Kataria and welcome in your Noise Institution. So we are going to start a question of accounts as we did earlier also. This is a question, right? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है. हर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलना ही मिलना है आपको, बिजनेस स्टार्ट करने का. अब किस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है ये देख लेते हैं हम लोगों ने किससे बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से किया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट का. किससे स्टार्ट कर रहे हो आप, कैश से शुरू कर रहे हो, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है. और क्या, कैपिटल क्रेडिट हो गई हमारी. ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी कर चुके हो. कैश से बिजनेस स्टार्ट करो, जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो डेबिट हो गया और कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई. अब बात आती कितने रुपीस का था, 1 लाख रुपीस. तो हमें डेबिट में भी 1 लाख रुपीस लिखने हैं और क्रेडिट में भी 1 लाख देने हैं, ठीक है. नरेशन लिखनी है आपको, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है. नेक्स्ट क्या करना है आपको, पेड इनटू द बैंक. अब ये बताओ, जब बैंक में आप पे करोगे कोई चीज़ तो पाने वाला कौन है, ये पर्टिकुलर बैंक है और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है. तो एंट्री क्या होती है, डेबिट द रिसीवर और व्हाट्स गोइंग ऑन इज द कैश. तो एंट्री क्या बनानी चाहिए हमें यहाँ पे, पाने वाला यहाँ पे कौन था, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है. और टू कैश. अगर यहीं हम बैंक से पैसे निकाल रहे होते तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन होता, बैंक होता. अभी हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो पाने वाला कौन है, बैंक है, बैंक इज द रिसीवर. और टू कैश कितने रुपीस थे, 60,000. तो यहाँ पे डेबिट कॉलम में 60,000 एंड क्रेडिट के सामने 60,000, राइट. साथ साथ में आप लोगों ने करते चलना है. नेक्स्ट, परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक. क्या चीज़ हमारे बिजनेस में आ रही है, मशीनरी आ रही है और हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं ऑफ ₹30,000. कोई चीज़ जब बिजनेस में आती है, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट. और वहाँ पे किससे पेमेंट हो रही है, चेक से, मतलब कि बैंक से पैसे कट रहे हैं तो टू बैंक. जब भी कोई ट्रांजैक्शन चेक से होगा तो हमारे पास कौन क्रेडिट होगा, बैंक होगा, ऑफ ₹30,000. यहाँ तक क्लियर है. बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैपिटल आ गई 1 लाख रुपए, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक इज द रिसीवर, आपके पास से कैश जा रहा है. मशीनरी आपने खरीदी, मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है. रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर, मशीनरी आ रही है, इसलिए मशीनरी क्या हो गई, डेबिट हो गई. आप किससे पेमेंट कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, तो टू बैंक, राइट. नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम नरेश. अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे पर्टिकुलर एक बंदे का नाम दे दिया, ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, ऑन क्रेडिट काम हो रहा है, उधार काम हो रहा है, ठीक है. नरेश हमारा क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि हम खरीद तो रहे लेकिन कैसे, उधार खरीद रहे हैं. कितने का खरीद रहे हैं, 20,000 का. हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, आपने कोई चीज़ खरीदी तो परचेजेस अकाउंट डेबिट. आपने पैसे दिए क्या, नहीं दिए ना. आप किससे खरीद रहे हो, नरेश से खरीद रहे हो, तो टू नरेश, नरेश को पैसा देना बाकी है. जब हम उधार खरीदते हैं तो उस बंदे का नाम, अगर नगद खरीदते हैं तो यहाँ पे टू कैश. कितने का था, 20,000, तो 20,000 एट द डेबिट कॉलम एंड 20,000 एट क्रेडिट कॉलम. क्लियर. नेक्स्ट, सैलरीज पेड. ये बार बार समझाया जा चुका है, क्लासेस में आपको बताया जा चुका है सैलरीज पेड के बारे में. अब सैलरी पेड कर रहे हो तो आपकी ये जो सैलरी है वो क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है ना. एक्सपेंसेस को क्या करना है, एज पर द नॉमिनल रूल डेबिट करना है.
प्रीवियस की क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी, सैलरीज अगर पे कर रहे हैं तो खर्चा है इसलिए डेबिट होगी, और अगर रिसीव कर रहे होते तो वो क्या हो जाती, इनकम हो जाती। तो पहले सैलरीज पे तो कर रहे कितने रुपीस की, 5000 की, तो यहाँ पे हमें एंट्री में क्या लिखना है, सैलरीज अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। पे कर रहे हो, आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश ऑफ ₹5000। नरेशन क्या निकलेगा इसका, बीइंग सैलरी पेड, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोल्ड गुड्स टू राजेश कुमार। नगद के लिए नहीं बेच रहे, राजेश कुमार है उनको सेल करना है गुड्स, तो हु इज अ रिसीवर, राजेश कुमार इज अ रिसीवर। जैसे ये खरीद रहे थे नरेश से, ठीक है, उसमें क्या था, नरेश से खरीदे, नरेश हमारा क्रेडिटर है, उसको पैसा देना बाकी है, हम सेल कर रहे हैं राजेश कुमार को, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑन क्रेडिट काम हो रहा है। एक किसी का नाम दे रखा, कैश की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये उधार है, ठीक है। कितने रुपीस का है, 15000 का। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, पाने वाला कौन था, राजेश कुमार, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, राजेश कुमार। एपस्ट्रफी एस, जब कभी किसी का पर्सनल अकाउंट होता है तो एपस्ट्रफी एस लगा करके अकाउंट रखेंगे, ठीक है, टू सेल्स, क्योंकि सेल कर रहे हैं। कितने की थी सेल, 15000 की। जो अमाउंट डेबिट में होगा वही अमाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट एंड डेबिट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अभी सैलरी क्या था, खर्चा था, तो डेबिट हुआ। ऑब्वियसली सन्ड्री एक्सपेंसेस भी क्या एक्सपेंसेस हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपीस का था, रुपीस चेक कर ले हम लोग, ऑफ रुपीस 8500, राइट, 8500। एनी डाउट अप टू इट। हम लोगों ने जो एंट्रीज की हैं एक बार रिवाइज कर ले। बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री, बैंक में पैसे क्या करें, डिपॉजिट के, क्योंकि बैंक इज़ द रिसीवर, मशीनरी के खरीदने की एंट्री। नेक्स्ट क्या था, खरीदा तो है लेकिन कैसे, उधार। सैलरीज डेबिट क्यों की, क्योंकि नॉमिनल के अकॉर्डिंग सैलरी क्या होती है, डेबिट होती है। सेल कर रहे हैं उधार किसको, राजेश कुमार को, इससे पैसा लेना बाकी हमारा डेटर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज खर्चा है एज पर द नॉमिनल रूल, डेबिट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। यहाँ पे पेड इनटू द बैंक एंड द कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आर द सेम थिंग। आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हो बैंक के अंदर, जब आप पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हो तो आपका पैसा है, आपके पास से पॉकेट्स निकल के कहाँ जाएगा, बैंक में। हु इज द रिसीवर ओवर हियर, बैंक। अगेन बैंक विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। कितना आप डिपॉजिट कर रहे हो, 20000। सेम एंट्री होगी, यहाँ पे रिसीवर कौन है, बैंक है, आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, तो टू कैश। कितने रुपीस थे, 20000, राइट। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट। रेंट रिसीव कर रहे हो, जब रेंट रिसीव कर रहे हैं दिस इज एन इनकम, हमारे लिए क्या इनकम है। नॉमिनल क्या कहते हैं, इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जब आपको इनकम मिलेगी कितने की, एक बार देख लें, 6000 की। आप रेंट रिसीव कर रहे हो, जब रेंट रिसीव कर रहे हो तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, आने वाली चीज़ को क्या करना है, डेबिट करना है। पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। रेंट आपकी इनकम है तो रेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो गई हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। पूरे अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री का है। अगर जर्नल एंट्री सही से हो गई 30% कोर्स ख़त्म हो जाएगा। पूरी बुक, पूरा 11th पूरा 12th इस चैप्टर पर बेस्ड है। अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो पूरी बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सब जगह दिक्कत आएगी। इसलिए बोला जा रहा है ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। कितने रुपीस का रेंट था, 6000 का, तो 6000 विल बी एंटर्ड ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, पेड नरेश बाय चेक इन फुल सेटलमेंट।
अब यहाँ पे होल्ड करेंगे हम थोड़ी देर। यहाँ पे हमने एक नरेश बंदे को 6 जनवरी को गुड्स खरीदा था नरेश से, कितने रुपीस का? 20,000 का। हमने 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा था नरेश से, ठीक है। 22 जनवरी को बोल रहा है पेड नरेश, नरेश को हमने पेमेंट करनी है चेक से। जब कभी भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा, क्या आएगा? फुल सेटलमेंट। इसका मतलब यहाँ पे अब कोई लेन देन हमारे बीच में बाकी नहीं, पूरी सेटलमेंट हो गई है। हमने खरीदा कितने था गुड्स? 20,000 का, और फुल सेटलमेंट के लिए हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 19,750। इसका मतलब 250 हम कम पे कर रहे हैं। जब 250 हम कम पे कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा डिस्काउंट है। हम लोगों ने पढ़ा था कैश डिस्काउंट एंड द ट्रेड डिस्काउंट। जब ये फुल सेटलमेंट की बात आती है पेमेंट की, तो ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट का जब नाम नहीं दिया तो मैंने बताया था, जब नाम नहीं गिवन है तो वो कैश डिस्काउंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम नरेश को पे करेंगे चेक से। फुल सेटलमेंट वर्ड जहाँ देखिए वहाँ समझ जाइए कि क्या आया हुआ है? डिस्काउंट आया है। देने थे 20,000, दे रहे 19,750। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है? 250 का हमें पे करना है। हु इज़ द रिसीवर हेयर? नरेश इज़ अ रिसीवर। पैसे किसको पे करने हैं? नरेश को। तो यहाँ पे पहले जिसको पे करना है उसका नाम लिख दीजिए, नरेश अकाउंट डेबिट। आपको क्या पे करना है? पैसे। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश, ठीक है। और जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, ये बात एकदम स्टेटमेंट में याद रखिए। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। क्रेडिट में कैश है तो क्रेडिट में ही डिस्काउंट आएगा, और वैसे भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने पैसे आपने पे करने? 19,750। डिस्काउंट था 250 का, टोटल कितना पे करना था? 20,000। नरेश को पे कितनी करनी थी? 20,000। कैश आपके पास एक्चुअली कितना गया? 19,750। डिस्काउंट कितने का मिल गया आपको? 250 का मिल रहा है डिस्काउंट, इसलिए क्रेडिट होगा। अगर हम देते तो क्या होता? डेबिट होता, राइट। नेक्स्ट, विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मैंने आपको ये भी चीज समझा चुकी हूं, वर्ड है ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब कोई बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए आइदर कैश विड्रॉ करे और कैश की जगह पे गुड्स विड्रॉ करे, एनी ऑफ दिस। चाहे वो कैश विड्रॉ करेगा, चाहे वो गुड्स विड्रॉ करेगा। कैश विड्रॉ करेगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, गुड्स विड्रॉ करेगा तो परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या हमारा निकाल रहा है भैया? कैश। किस लिए निकाल रहा है? पर्सनल यूज के लिए। इसका मतलब ये ड्राइंग्स है, बिजनेस का लॉस है। लॉस डेबिट होगा एज पर द नॉमिनल, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? और ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, राइट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो क्या विड्रॉ कर रहा है? कैश। अब कितने रुपीस विड्रॉ कर रहा था? 8,000, राइट। ₹8,000 उसने नगद निकाले, तो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो हम लोगों ने एंट्री कर दी ड्राइंग्स की, राइट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स निकालता तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट देखिए क्या है? सैलरीज पेड इन एडवांस टू सुरजीत। किसको पे करी मतलब नहीं है, पे करने हैं, दैट्स ग्रेट। सैलरी पे करनी किसको? सुरजीत बंदे को। अब सुरजीत को करो, रमेश को करो, इट डजंट मीन। हमारे पास हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं काम? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी जब आप पे करोगे एडवांस में तो आपके पास से कैश जा रहा है। अब कैश जा रहा है, कितने रुपीस की कर रहे हो? 2,500 रुपीज एडवांस पेमेंट है। पहले से पे करना मैंने बताया था, एडवांस पे को प्रीपेड कहा जाता है। और प्रीपेड ऑलरेडी, अगर मुझे ये पेन चाहिए आपसे, मैंने आपको ऑलरेडी पे कर रखे हैं पैसे, अब ये पेन आप किसी और को नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड क्या थी? सैलरी। प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है आपके पास से? कैश। प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी रुपीस की अमाउंट थी? आई थिंक 2,500। यस, 2,500। ठीक है।
राजेश मेड द पेमेंट ऑन अकाउंट, राजेश जिससे हमने उधार माल बेचा था 15 जनवरी को, राजेश को हम लोगों ने उधार माल बेचा था 15,000 रुपये का, और उसने पेमेंट कर दी हमें अकाउंट में हमारे 10,000 रुपये। यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है। अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ करता तो 5,000 का सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाता। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ पेमेंट की बात हो रही, फुल सेटलमेंट की बात नहीं हुई है। फुल सेटलमेंट का मतलब है डिस्काउंट। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है, राजेश मेड द पेमेंट। कहाँ पे पेमेंट कर रहा है? अकाउंट में। कितने की? 10,000 की। यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, कोई अकाउंट में हमारे आकर के डाल देगा तो डेबिट हमारा क्या होगा? बैंक होगा, क्योंकि हु इज़ द रिसीवर ओवर हियर? बैंक। तो हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। किसने पेमेंट की है? राजेश ने। तो टू राजेश, राइट। कितने रुपीस पे किया है? 10,000। अगर फुल सेटलमेंट होता तो क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजेश। यहाँ पे कोई फुल सेटलमेंट नहीं है, इस मीन्स कोई डिस्काउंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैश सेल्स फॉर द मंथ। हमने नगद माल बेच दिया, अभी तक उधार था, अब क्या किया है? इन कैश पेमेंट की। तो कैश सेल्स फॉर द मंथ कितने की? 16,500 की। जब नगद बेच रहे हो तो पैसे आपके पास आएंगे, आने वाली चीज़ को क्या करना है? डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट क्या करने से आ रहा है? सेल्स ऑफ ₹16,500, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक बार पूरे क्वेश्चंस को मैं दिखा दे रही हूँ आपको, ताकि आपको कॉपी में करने में ईज रहे। देखिए, 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया, किससे किया? कैश से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपने एंट्री की हुई है। पेड इन टू द बैंक, हु इज अ रिसीवर? बैंक इज अ रिसीवर। जब रिसीवर जो है वो डेबिट हो गया और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। तो आपने एंट्री किया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज की मशीनरी, अब मशीनरी खरीद रहे हो, आपके बिजनेस में आने वाली चीज़ को क्या करना है? डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? नरेश से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश। सैलरी पे करी, खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स टू राजेश कुमार, सेल कर रहे हैं किसको? राजेश को। तो राजेश इज द रिसीवर, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से वही बात, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक पाने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव कर रहे हो, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। पेड नरेश फॉर द फुल सेटलमेंट। हम लोगों ने बात की, जब कभी फुल सेटलमेंट बोलेगा इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट है। देने थे 20,000, दे रहे 19,750। कितने का डिस्काउंट मिल गया हमें? 250 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इज द ड्राइंग। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट करना है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस और द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। पैसे कैश में निकालेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, गुड्स में निकालेंगे तो परचेजेस क्रेडिट होगा। सैलरी एडवांस में पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो? इट डज नॉट मीन सैलरी हमारा खर्चा है, एडवांस जा रहा है, तो प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। राजेश जो बंदा था जिसको हम लोगों ने 15,000 का गुड्स बेचा था, उसने हमें 10,000 रुपये पे कर दिए, बैंक में दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो दे रहा है राजेश। कैश सेल की पैसे आ रहे हैं और सेल तो कैश अकाउंट डेबिट। सो दिस इज द क्वेश्चन अप टू इट। जस्ट सॉल्व दिस एंड आस्क इफ एनी क्वेरी। अब यहाँ पे अगर कोई क्वेरी हो तो दिस इज द नंबर in which you may contact, right? If you have any query in the question, you may contact at this number and ask the number. Thank you.